भाइयों में प्रेम होना या परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना ये भारतीय संस्कृति की बेमिसाल परंपरा है। आमतौर पर अक्सर घरों में ऐसा होता है कि दो भाइयों में प्रेम है और वे एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। लेकिन क्या दो भाइयों के बीच प्रेम का नतीजा यदि हिंसा हो, यदि इसका नतीजा दूसरों की हत्या करना हो, यदि इसका नतीजा अपहरण करना हो या फिरौती मांगना हो, तो भगवान ना करे किसी को भी ऐसा भाई मिले। अतीक और अशरफ की आप जब दोनों भाइयों की कहानी सुनेंगे तो आप भी भाइयों के बीच होने वाले ऐसे प्रेम को लेकर तौबा कर सकते हैं। आज हम आपको अतीक और अशरफ, दोनों भाई थे, माफिया थे, उनकी ऐसी कहानी बताते हैं कि जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अशरफ के प्रति जो अतीक का प्रेम था यही उसके लिए उसका काल बन गया। जिस उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक जेल में बंद था और जिसके बाद उसने उमेश पाल की हत्या भी करवा दी, यह सब कुछ उसने अपने भाई अशरफ के प्रेम की वजह से किया। ये सब पूरा किस्सा क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अशरफ में अतीक अहमद की जान बसती थी। वह अपने भाई को दिलो जान से चाहता था और अशरफ भी अपने भाई की हर बात को आंख मूंद कर मानता था। अतीक ने जब कहा उसने किसी की हत्या कर दी, अतीक ने जब चाहा अशरफ ने किसी की जमीन हथिया ली। अतीक अहमद की अपराध और उसकी काली कमाई में भी अशरफ बराबर का भागीदार था। वो बराबर इसमें शरीक रहता था। हत्याएं करवाने में, रंगदारी में, फिरौती वसूलने में या अपहरण करवाने में अशरफ पूरी तरह से अपने भाई की बात को मानता था, उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। यही वजह है अशरफ को जब एक चुनावी हार मिली तो अतीक अहमद इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये कहानी क्या है, इसके लिए हम आपको 2004 की लोकसभा चुनाव के बाद की तस्वीर दिखाते हैं। बात है 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद की। उस समय अतीक अहमद फूलपुर से सांसद चुना गया था। वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बना। उस समय तक वो इलाहाबाद पश्चिम से विधायक था। जब वो सांसद बना तो उसकी विधायकी चली गई। आमतौर पर ऐसा होता है कि यदि आप संसद में पहुंचते हैं, यदि आप विधायक हैं, तो आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। अतीक अहमद को भी अपनी विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी, तो वहां पर फिर से उपचुनाव की घोषणा कराई गई। यहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी ने अशरफ को टिकट दिया। अतीक अहमद पहले ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुका था और अब इस बार उपचुनाव में इलाहाबाद पश्चिम से अशरफ को टिकट दिया गया। लेकिन उस समय तक मायावती और जो अतीक अहमद है उनके बीच जो अदावत की किस्से हैं, उनके बीच जो दुश्मनी के किस्से हैं, वो पूरी यूपी में पॉपुलर हो चुके थे। इसकी भी एक कहानी है। दरअसल 1995 में जो मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, अतीक अहमद उसका मुख्य किरदार था। मायावती उस घटना को कभी नहीं भूली थी और कहा जाता है कि उन्होंने अंत तक अतीक अहमद को माफ़ नहीं किया। हालांकि इस साल की बात है कि जब शाइस्ता परवीन जो है वो बसपा में शामिल हुई थी। लेकिन ये किस्सा बहुत मशहूर है कि जब मायावती की सरकार बनी तो अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म कर दिया गया था और उसके राजनीतिक करियर पर भी एक ब्रेक लग गया था। तो फिर से चलते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव के उपचुनाव की बात करते हैं। यहाँ पर मायावती ने अतीक अहमद से दुश्मनी अपनी निकालने के लिए राजू पाल को उम्मीदवार बना दिया। यानी अब सपा की तरफ से उम्मीदवार था अशरफ और बसपा की तरफ से उम्मीदवार थे राजू पाल। जब इलेक्शन के नतीजे आए तो राजू पाल चुनाव जीत गए और अशरफ चुनाव हार गया। अतीक अहमद भाई की इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके खेमे में एक बदले की भावना जो है, उसकी पूरे गैंग में बदले की भावना ये तैरने लगी। और राजू पाल के विधायक बनने के ठीक 3 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। राजू पाल पहली बार विधायक बने थे, लेकिन उनके और उनके परिवार वालों की खुशी सिर्फ 3 महीनों में काफूर हो गई। 25 जनवरी 2005 को ऐसा कुछ हुआ जिसने भी सुना वो चौंक गया। राजू पाल पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया और राजू पाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में अतीक और अशरफ का नाम सबसे पहले आया। बसपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाया। उसने खूब हंगामा किया और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थाने पहुंच गई। उन्होंने अतीक और अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस बीच उमेश पाल जो है वो इस हत्याकांड का मुख्य गवाह था।
उसे धमकियां मिलने लगी कि वो इस मामले में गवाही ना दे, और उसके कहने पर कोर्ट ने उसे 2 गनर भी मुहैया कराए। उससे पहले उमेश पाल को गवाही से रोकने के लिए अतीक अहमद ने उसका अपहरण भी करवा लिया, और मामला इतना पेचीदा हो गया कि आप देखिए कि राजू पाल के हत्या की कहानी उमेश पाल के हत्या तक पहुंच गई, और अशरफ के प्रेम में अतीक अहमद ने उसके चुनावी हार का बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या कर दी। अशरफ के प्रति अतीक अहमद का ऐसा ही प्रेम के एक कहानी ऐसी सुनने को मिलती है, उसकी चर्चा अक्सर होती है। अतीक अहमद ने अशरफ नाम के एक व्यक्ति की हत्या करवा दी। आप जानते हैं वो अशरफ कौन था? वो अशरफ बीजेपी का एक नेता था, जिसका कद वहाँ के राजनीति में बड़ा होने लगा था और वो पॉपुलर होने लगा था। अतीक अहमद ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जो नाम उसके भाई का है, यानी अशरफ उसके भाई का नाम था, तो अशरफ नाम का व्यक्ति बीजेपी में जाए, ये बात अतीक अहमद को कबूल नहीं हुई, और उसने, कहते हैं कि कथित तौर पर अतीक अहमद ने ही अशरफ की, उस बीजेपी नेता अशरफ की हत्या करवा दी। तो ये 2 भाइयों के प्रेम की ऐसी कहानी जो अपराध की दुनिया से लेकर काली कमाई की दुनिया में दोनों का प्रेम जो है उतरता चला गया। तो भगवान न करे किसी भाई को ऐसा भाई मिले जो उसे जुर्म की दुनिया में उतार दे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह की तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।